अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इन्फोर्टू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ वंडरशेफ फिल्मोरा 13 के कुछ फीचर्स शेयर करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है, वंडरशेफ फिल्मोरा 13 लॉन्च हो चुका है और इसमें काफ़ी ज़्यादा एआई फीचर्स ऐड किए गए हैं। मैंने ऑलरेडी भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, तो इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ और एआई फीचर्स शेयर करूँगा, जिसमें है म्यूज़िक जनरेटर, टेक्स्ट टू ट्रांसलेशन और स्पीच टू टेक्स्ट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिल्मोरा 13 का लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। जैसा कि आपको पता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिटिंग के लिए। अगर आप लोग वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर आप लोग कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो एडिटर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एडवांस चीज़ें मिल जाती हैं जो कि किसी भी एक अच्छे वीडियो एडिटर में होनी चाहिए। तो इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए गए हैं, जिसमें ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम देखेंगे एआई म्यूजिक जनरेटर को। तो यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना है ऑडियो में, उसके बाद एआई म्यूजिक में। यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें तो यहाँ से आप लोग अपना खुद का म्यूज़िक जनरेट कर सकते हैं। यानी कि अब आपको कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक ढूंढने की ज़रूरत नहीं। आप लोग यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपना म्यूज़िक जनरेट कर सकते हैं और उनको अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप लोग यहाँ से मूड सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और जेनर। तो यहाँ पर चलिए मैं सबसे पहले मूड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप मूड में यहाँ से हैप्पी, सैड, एपिक, फनी, होपफुल, सस्पेंस वगैरह यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको हैप्पी ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग टेम्पो चूज़ कर सकते हैं, लो, नॉर्मल या फिर हाई। तो मैं इसको नॉर्मल रहने देता हूँ। उसके बाद म्यूज़िक ड्यूरेशन आप लोग चूज़ कर सकते हैं। 20 सेकंड से लेकर आप लोग 5 मिनट का म्यूज़िक जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर 2 मिनट का म्यूज़िक जनरेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको ड्यूरेशन को सेट कर लूँगा। उसके बाद जनरेटेड म्यूज़िक काउंट कि कितने म्यूज़िक आप लोग यहाँ से क्रिएट करना चाहते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो चलिए मैं इसको 4 कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट थीम्स मिल जाते हैं, जिसमें हैं वीलॉग्स, ट्रैवल, रोमांस, गेमिंग, हॉरर, स्पोर्ट्स, एड्स, सिनेमैटिक एट्सेट्रा। अगर आप लोग वीलॉग्स के लिए रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर वीलॉग्स को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जेनर मिल जाते हैं आपको पॉप, बीट्स, फंक, हिप हॉप, वर्ल्ड टॉक वगैरह। इस तरह से आप लोग चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर ये कुछ ही सेकंड्स में आपको म्यूज़िक जनरेट करके दे देगा, जिनको आप लोग अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोग किसी भी म्यूज़िक को सुन भी सकते हैं। आपको जो म्यूज़िक पसंद है, यहाँ पर सिंपली डाउनलोड का बटन मौजूद है। एरो के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये म्यूज़िक डाउनलोड हो जाएगा कुछ ही सेकेंड्स में। तो उसके बाद यहाँ पर प्लस के बटन पर क्लिक करें, ये म्यूज़िक आपके टाइमलाइन पर आ जाएगा और इसको आप लोग अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगे यहाँ पर म्यूज़िक कम है तो यहाँ पर आपको ऑडियो स्ट्रेच का टूल भी मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करें और आप लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं जितना म्यूज़िक आपको चाहिए होगा। तो नेक्स्ट फीचर की हम बात करेंगे वो है एआई ट्रांसलेशन। अब आप लोग किसी भी वीडियो को ट्रांसलेट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्पीच टू टेक्स्ट मिल जाता है, टेक्स्ट टू स्पीच है, और यहाँ पर एआई टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग है। और यहाँ पर जो न्यू फीचर जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो है एआई ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो चलिए पहले हम स्पीच टू टेक्स्ट फीचर को देख लेते हैं। इस पर क्लिक करता हूं तो आपने यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि आपकी वीडियो किस लैंग्वेज में है। ये इंग्लिश में है और आप लोग किस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ से जर्मन में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस ये सपोर्ट करता है। जैसा कि यहाँ पर हिंदी भी मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ पर स्पेनिश को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि जो क्लिप आपने सिलेक्ट किया हुआ है जस्ट उसको ट्रांसलेट करना है या फिर पूरी टाइमलाइन को। तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, यानी कि SRT में या फिर टाइटल्स में। मैं इसको टाइटल्स कर देता हूँ। उसके बाद ओके के बटन पर क्लिक कर देता हूँ।
तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर ड्यूरेशन देखें 7 मिनट 19 सेकंड है, तो ये इसको ट्रांसक्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग इसी तरह से सबटाइटल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं वीडियो पर। अगर आप लोग उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसक्राइब करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो इसी तरह से अगर आपके पास ऑलरेडी टेक्स्ट मौजूद है और आप उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद AI ट्रांसलेशन के बटन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप लोग टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, सोर्स लैंग्वेज स्पेनिश है, मैं इसको अगर इंग्लिश में या जर्मन में करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके बाद ट्रांसलेट के बटन पर क्लिक कर दें तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 2 टेक्स्ट मौजूद है जिसमें स्पेनिश और इंग्लिश का था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जर्मन वाले बचे हैं। इस तरीके की मदद से आप लोग किसी भी टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये फिलहाल जर्मन में ट्रांसलेट किए गए हैं। आप लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स वगैरह। इसके अलावा आपको यहाँ पर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ से इफ़ेक्ट्स वाले टैब में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं वैलेंटाइन डेज के इफ़ेक्ट वगैरह। यहाँ पर आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जो एसेट्स में यहाँ यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ वीडियोस वगैरह हैं, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं, आप लोग इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी वीडियो में। तो आप लोग इस तरह से वैलेंटाइन डेज के जो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर इफ़ेक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टिकर्स मिल जाते हैं जिसमें अगर आप लोग सर्च करते हैं Y2K वैलेंटाइंस डे तो यहाँ पर आपको वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्टिकर्स मिल जाते हैं जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कलेक्शन है स्टिकर्स की। ना सिर्फ स्टिकर्स बल्कि आपको यहाँ पर ट्रांजिशंस भी मिल जाती हैं वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड। अगर आप लोग यही सर्च करेंगे Y2K वैलेंटाइंस डे, यहाँ पर आपको डिफरेंट ट्रांजिशंस मिल जाती हैं वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ट्रांजिशंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टॉक मीडिया का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ लाइब्रेरी में भी आपको वैलेंटाइंस डे से रिलेटेड काफ़ी खूबसूरत चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप लोग सर्च करते हैं Y2K वैलेंटाइंस डे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मीडिया मौजूद है जिनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।